नमस्कार। लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से आपको कुंडली का जो भी विषय होता है उसको विस्तृत उसकी व्याख्या की जाती है और बहुत बारीक से बारीक विषय जो है उसको बहुत साधारण तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, आज बात करेंगे मंगल ग्रह की बात करेंगे। दोस्तों, मंगल ग्रह ऐसे कौन से कुंडली में भाव हैं जिन भावों में अगर मंगल है तो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, पैसे वाला, धनवान होता है, धैर्यवान होता है और बहुत सी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। क्योंकि मंगल जो होता है भूमि का कारक होता है, रक्त का कारक होता है। मंगल एक जिसको बोलते हैं पुरुष ग्रह माना जाता है। मंगल को सभी ग्रह जो होते हैं उसमें एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। मंगल को सभी ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक माना जाता है। इनका कारक ग्रह मंगल होता है। मंगल ग्रह जो होता है वो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। इन राशियों का स्वामी मंगल ग्रह होता है। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यह मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि कर्क इसकी नीच की राशि होती है मंगल की। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो बहुत सी ऐसी सुविधा होती हैं, नौकर चाकर, ज़मीन जायदाद, ये सबको प्रदान करता है मंगल। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि मंगल ऐसा कौन सा भाव होता है जहाँ पे मंगल अगर बैठे हैं तो आप करोड़पति होंगे, प्रसिद्ध होंगे, धनवान होंगे, धैर्यवान होंगे। आइए जानते हैं मंगल के बारे में कौन सा ऐसा भाव है। तो मंगल ग्रह जो है कुंडली का जो दसम भाव होता है, आप जानते होंगे कुंडली का दसम भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। ये भाव पिता का भाव होता है, ये भाव संघर्ष का भाव होता है और ये भाव जो होता है राजनीति का भी भाव ये होता है। और इस भाव को बहुत विशेष दर्जा प्राप्त है कुंडली के और सभी भावों में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। कुंडली का दसम भाव जो होता है, यहाँ पे अगर मंगल विराजमान है आपकी कुंडली में तो आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल की दसम भाव में स्थित आपको धनवान तो बनाती ही है, साथ में आपको कुछ विशेष गुणवान बनाएगी, जिसके कारण आप प्रसिद्ध होंगे और कुलदीपक की तरह आपकी भूमिका होगी और आप अपने खानदान का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। आप सुखी और यशस्वी व्यक्ति होंगे। आपके पास विभिन्न प्रकार के वाहन होंगे, आप उसका सुख और लाभ उठाएंगे। लेकिन मंगल की यह स्थिति कुछ मामले में ठीक नहीं होती है, संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानी जाती, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। इसके अलावा आप महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी भी होंगे और आपको बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप एक सफल व्यक्ति होंगे। यदि आपकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हथियारों से जुड़े कार्यों में है, मतलब इन कार्यों से अगर आप जुड़े हैं या वर्दी से संबंधित पुलिस है या फोर्स है आर्मी में, इन कामों से संबंधित है अगर आपकी रुचि, तो यह मंगल आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप इसमें काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। दोस्तों, यहाँ स्थित मंगल जो होता है शल्य चिकित्सा जो होती है या मंत्रों के ज्ञान में भी दक्ष बनाता है। लेकिन मंगल की यह स्थिति आपके छोटे भाई बहनों के लिए अधिक शुभ परिणाम नहीं दे पाएगी। मंगल की यह स्थिति आपके और आपके जीवन साथी की विचारधारा में भी अंतर पैदा करती है। ये स्थिति इस प्रकार से मंगल अगर दसम भाव में है तो आपके लिए बहुत शुभ है। इसके साथ में आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपकी कुंडली किस लगन की है। ऐसा तो नहीं है आपकी कुंडली में यहाँ पे नीच के मंगल बैठे हैं, ये देखना है। जैसा कि
बहुत सी ऐसी कुंडली हैं जिनमें दसम भाव में अगर मंगल बैठे हैं, कर्क रास आती है, तो उसमें कर्क रास अगर आ रही है तो मंगल नीच के हुए, तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है। और कुछ बातों का और देखना ज़रूरी है कि मंगल यहाँ पे मित्र रास के हैं या किस रास के बैठे हैं, या इससे संबंधित बहुत तरीके होते हैं जानने के। मंगल यहाँ पे किस प्रकार से बैठे हुए हैं, किस नवांश में बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें देखना होता है। हालांकि यहाँ पे मंगल आपके लिए बहुत शुभ हैं। अगर उच्च के मंगल यहाँ पे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, स्वराशि मंगल हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से अगर मंगल आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको धनवान बनाएंगे, आपको काफ़ी पैसे वाला बनाएंगे, प्रसिद्धि देंगे आपको। इसी प्रकार से कुंडली में एक और भाव है जहाँ पे अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं तो वो भी बहुत आपके लिए लाभदायक है। कुंडली का 11वां भाव आप जानते होंगे आय भाव होता है। कुंडली का 11वां आय भाव जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण भाव ये भी होता है। ज़िंदगी में जो हम लोग मेहनत करते हैं उसके बाद धन आता है, आपकी आय जो होती है यहीं से देखी जाती है। आपकी आय भाव, आपका जो कुंडली का आय भाव यहाँ पे कैसे ग्रह बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं, कुंडली के 11वें भाव में मंगल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंडली के 11वें भाव में स्थित मंगल ग्रह जो होते हैं जातक को धैर्यवान होने का गुण देते हैं। धैर्यवान होता है ऐसा व्यक्ति। इस भाव में मंगल ग्रह जातक को नई नई जगहों पर घूमने फिरने का मौका भी देते हैं। इसके अलावा इस भाव में मंगल ग्रह से प्रभावित जातक साहसी व्यक्ति होता है और वे अपने जीवन काल में बहुत लाभ कमाते हैं। लेकिन कुंडली के इस भाव में मंगल ग्रह के प्रभाव से जातक में क्रोध की अधिकता होती है, जिस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे जातक कुछ हद तक कटुभाषी भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुंडली के एकादश भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव तो है ही है, आप जानते हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह के प्रभाव से इन जातकों को मित्रों से सहयोग बहुत प्राप्त होता है और वे अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने का अवसर इनसे मित्रों से मिलता है। इनको जातक का मित्रों से मतभेद भी होता है, विरोध भी होता है, लेकिन तब भी इनका ऐसे जातकों से फ़ायदा होता है। संख्या इनकी अधिक नहीं होती हालांकि मित्रों की, लेकिन ऐसे जो मित्र होते हैं इनसे इनको काफ़ी लाभ पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है धंधे में और व्यापार वगैरह जो होता है उसमें, और सहयोग प्राप्त होता है इसमें। ये यहाँ पे मंगल आपको बहुत बहुत कुछ देते हैं। इन जातकों का जो स्वभाव होता है, राशि गुण इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर मंगल होता है तो इन जातकों में राशि गुण ऑलरेडी जो होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। कुंडली के 5वें भाव पर दृष्टि होती है। दृष्टि के कारण 11वें भाव में स्थित मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण जातक को कुछ संतान से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि संतान के जन्म में विलंब या गर्भपात जैसी कुछ स्थित हल्की फुल्की स्थितियां ऐसा होती हैं। इसके अलावा फलदीपिका पुस्तक है, फलदीपिका पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है और इसमें बताया गया है मंगल के बारे में। फलदीपिका के अनुसार एकादश भाव में मंगल हो तो जातक धन व सुख से युक्त होता है, शोकहीन होता है, शूरवीर होता है, सुशील होता है ऐसा जातक। तो दोस्तों मंगल ये 2 भाव हैं यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही आपके लिए अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। अगली बार मिलेंगे, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे आपसे और कुछ नए जो सब्जेक्ट होंगे उसको आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।